नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे, अगर किसी फैक्ट्री की मैन ब्रेकर सिर्फ 1 सेकंड के लिए फेल हो जाए तो करोड़ों रुपये की मशीनें जल सकती हैं और करोड़ों रुपये का नुकसान हो सकता है। लेकिन यही काम एक ऐसी भी कुछ मिली सेकेंड में पूरे प्लांट को बचा सकते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एसीबी की सर्विस कैसे किया जाता है। हाँ, एसीबी एयर सर्किट ब्रेकर यानी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें एसीबी को ब्रेकआउट किया गया है। फिर उनकी इंटरनल इंस्पेक्शन, क्लीनिंग और टेस्टिंग की जा रही है। ये वही ब्रेकर है जो बड़े बड़े एलटी पैनल, डीजी पैनल, मैन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में लगाया जाता है। एसीबी का मुख्य काम ओवरलोड है, शॉर्ट सर्किट से बचाता है, अर्थ फॉल्ट से बचाता है, यानी सप्लाई तुरंत बंद करना ताकि उपकरण सुरक्षित रह सके। साथियों, किसी भी एसीबी की सर्विस करना शुरू शुरू करने से पहले सबसे जरूरी बात यह है कि सेफ्टी सबसे पहले जरूरी है। सबसे पहले सेफ्टी यह है कि मैन स्विच को ऑफ करना, ब्लूटूथ टैग आउट, वोल्टेज चेक करना कि वोल्टेज तो नहीं आ रहा, पीपी किट होनी चाहिए, आर्क प्लस सेफ्टी होनी चाहिए। याद रखें कि एसीबी को कभी भी लाइव कंडीशन में नहीं होना चाहिए। पूरी तरह डी इनर्जाइज जब तक ना हो तब तक सर्विस शुरू नहीं करना चाहिए, तब तक रेकआउट नहीं करनी चाहिए। रैकआउट का प्रोसेस क्या जानते हैं? एसीबी का रैकआउट का क्या प्रोसेस है, ये जानते हैं साथियों। जब एसीबी पैनल को रैकआउट किया जाता है तो रैकआउट का मतलब ये होता है कि ब्रेकर को बसवार से बाहर करना, यानी अलग करना। इस दौरान ध्यान रखने वाली चीज ये है कि स्प्रिंग डिस्चार्ज होनी चाहिए, ब्रेकर ऑफ होनी चाहिए, मैकेनिकल लॉक सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ध्यान देना चाहिए। इसके बाद ब्रेकर को पूरी तरह से बाहर निकाल लिया जाता है। अब शुरू होता है डिटेल इंस्पेक्शन की। सबसे पहले चेक किया जाता है कि मैन कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट है वो सही है कि नहीं। आर्किंग कॉन्टैक्ट को चेक किया जाता है, आर्किट्यूड को चेक किया जाता है, इंसुलेशन को चेक किया जाता है, टर्मिनल को चेक किया जाता है, वायरिंग को चेक किया जाता है, एक्सियली कॉन्टैक्ट को चेक किया जाता है, क्लोजिंग और ट्यूब मैकेनिज्म को चेक किया जाता है। अगर कहीं बर्निंग मार्क्स है तो कार्बन डिपॉजिट हो सकता है, कार्बन वहाँ पे जम जाता है। अगर कहीं जल गया हो कॉन्टैक्ट, वहाँ पे काला काला धब्बा हो जाता है, ओवर हीटिंग दिखाई देती है, तो उस पार्ट को बदल दिया जाता है। साथियों, क्लीनिंग का प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले डस्ट उसके ऊपर जो जम जाता है उसको हटाया जाता है, कॉन्टैक्ट को क्लीन किया जाता है, आर्क चैम्बर की सफाई की जाती है, जिसमें आर्क का सेपरेशन होता है, उस चैम्बर को सफाई किया जाता है। इंसुलेशन पार्ट को ड्राई क्लॉथ से साफ किया जाता है। ध्यान रखने वाली चीज है साथियों कि एसीबी के अंदर कभी भी पानी या WD-40 से कभी साफ नहीं करना, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए एसीबी के अंदर।
WD-40 तो सिंपल है, वो तो यूज कर सकते हैं, लेकिन पानी का भी यूज नहीं करना चाहिए। साथियों, जब मैन कॉन्टैक्ट की कंडीशन देखी जाती है, अगर कॉन्टैक्ट तुरंत ज़्यादा बर्न हो गया हो तो थिकनेस कम हो जाता है उसका, और अगर थिकनेस कम हो जाती है तो उसको रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि थिकनेस कम हो जाने की वजह से उसका रेजिस्टेंस कम बढ़ जाती है, और रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से हीट लॉस ज़्यादा होती है। हीट लॉस ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा आग लगने का चांस होता है। तो साथियों, इस तरह से हम ब्रेकर को डैमेज होने से पहले बचा सकते हैं। अगर मूविंग पार्ट्स लुब्रिकेंट हो तो चार्जिंग मैकेनिज्म को, रोलर को लुब्रिकेंट, गियर, लिंकेज और क्लोजिंग मैकेनिज्म जो भी है, और सब पार्ट्स को क्या होता है, मैकेनिज्म लुब्रिकेट होना जरूरी होता है। अगर लुब्रिकेट ना हो तो क्या होता है कि काम पड़ने पे वो मैकेनिज्म काम ना करे और जांच सही है, इसे यहाँ लगाओ। हादसा होने का चांस होता है, या तो ठीक है, फेल हो जाएगा ठीक है। ब्रेकर, या क्या ये फिर काम कर रहा है? ब्रेकर क्या होता है ना कि कभी कभी दिक्कत होने लगता है, मैकेनिज्म काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए मैकेनिज्म को लुब्रिकेशन होना बहुत जरूरी है। साथियों, टेस्टिंग के बारे में समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण काम शुरू होता है टेस्टिंग का, और जिसमें इंसुलेशन टेस्टिंग किया जाता है, जिससे मैगर से कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को टेस्ट किया जाता है, क्लोजिंग को टेस्ट किया जाता है, ओपनिंग को टेस्ट किया जाता है, ट्रिप टेस्ट किया जाता है, यूवी रिले को टेस्ट किया जाता है, सन ट्रिप कॉइल को टेस्ट किया जाता है, स्प्रिंग चार्जिंग टेस्ट, स्प्रिंग जो चार्जिंग कॉन्टैक्ट है, चार्जिंग मोटर है, उसको टेस्ट किया जाता है। अगर किसी भी टेस्ट में ब्रेकर फेल हो जाए तो वापस से सर्विस किया जाता है। साथियों, जब एसीबी को दोबारा पैनल में लगाया जाए तो उसको रैकिन बोला जाता है। मैकेनिकल लॉक चेक किया जाता है, ऑन ऑफ ऑपरेशन चेक किया जाता है, सभी इंडक्टर वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद ट्रायल रन पे किया जाता है। अगर एसीबी सही समय पे ट्रिप ना करे तो क्या हो सकता है? बस बार ब्लास्ट हो सकता है, केबल जो लगा हुआ डैमेज हो सकता है, ट्रांसफार्मर बर्न हो सकता है, बिजली फेलियर हो सकता है, पूरी प्लांट शट डाउन हो। ये फोटो में सिर्फ दिखाई दे रहा है कि एसीबी को पैनल से रैक आउट किया गया है और इंटरनल इंस्पेक्शन चल रही है। बस बार सेफ्टी कवर खुला हुआ है, ब्रेकर के मैकेनिकल पार्ट्स की जांच हो रही है, और सबसे पहले फाइनल असेंबली किया जाता है। उसके बाद ये किसी प्रोफेशनल एसीबी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का हिस्सा है। साथियों, एसीबी सिर्फ एक स्विच नहीं है, बल्कि इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल सिस्टम का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। इसकी सही सर्विस अगर इसकी सही सर्विसिंग मशीन ट्रांसफार्मर की पूरी प्लांट को बड़े नुकसान से बचाती है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। अगर वीडियो एसीबी कॉन्टैक्ट कंट्रोल वायरिंग इंजेक्शन टेस्टिंग तो देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।